दोस्तों डीटीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको इस बात की जानकारी होगी कि पिछले 6 महीने से दिवंगत सुनील महाराज की प्रॉपर्टी का जो विवाद चल रहा था उसने अब एक अगला मोड़ जो लिया है, बात पुलिस स्टेशन तक जा पहुंची है। इसी नाते हमने आज अपने स्टूडियो में फिर सुबह होगी चैनल के मालिक श्री जैकी पारवानी जी और कुलदीप एलसिंगानी जी को इनवाइट किया है ताकि सुनील महाराज की प्रॉपर्टी के मुद्दे पर पुलिसिया कार्रवाई जो हो रही है या अधूरी है उसके विषय में आज हम उनसे जानकारी ले सकें। जैकी जी और कुलदीप जी, डीटीआई न्यूज़ के स्टूडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है सर। धन्यवाद, आपने मौका दिया एक और बार आपके चैनल पे आने का, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जैकी जी। जैकी जी, सुनील महाराज की जो प्रॉपर्टी है जी, उनके देहांत के बाद सही। हमने देखा है कि पिछले 5 या 6 महीने से लगातार कुछ ना कुछ वहाँ पे बातें हो रही थी। जिन्होंने इलीगल एंक्रोचमेंट किया था उन्होंने बाद में माफ़ीनामे के साथ में सुनील महाराज के जो हक वास्ते वाले जो हरेश महाराज जी हैं और उनका जो परिवार है उन्हें चाबी और कागज़ सब सौंप दिए। तो हमने देखा है कि ये पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा सर्कस हुई। अब मोड़ इस बात पर आया है कि आप उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ जो इंदिरा आहूजा है, इंदिरा आहूजा के खिलाफ आप एक कंप्लेंट में विटनेस भी हैं और कंप्लेनेंट भी हैं। सही। तो सर क्या ऐसी नौबत आ गई वो क्या विषय है, क्या आरोप लगा रहे हैं आप इंदिरा आहूजा के ऊपर, इस बात में भी ज़रा आप रोशनी डालिए। देखिए, जैसे जैसे मैंने इस मुद्दे के अंदर गया, जब देखा कि एक महाराज स्वामी की जो प्रॉपर्टी है वो हड़पी जा रही है, जब वो किस्सा सामने आया, जब मैंने अपने न्यूज़ चैनल पे मैंने उसको उजागर किया, तो जो उजागर करने के बाद जो मेरे चीज़ें जो मेरे सामने आई वो ऐसा था कि भाई आखिरी में अगर आप लास्ट एपिसोड में चले जाओगे, आपको मैं वो क्लिपिंग देता हूँ, तो इंदिरा आहूजा के साथ में इंदिरा आहूजा जी की माता जी, उसका पूरा परिवार, उन्होंने महाराज जो हरेश महाराज जो आप कह रहे हैं उनके जो बाकी जो घर वाले थे और एक छोटी सी बिटिया थी जो उनकी वारिस थी जी, उनको उन्होंने पेपर्स दिए। तो मेरा एक सवाल उनसे ऐसा है कि इंदिरा आहूजा के पास वो चाबियां पहुंची कैसे, एक। दूसरा, जब दूसरे उसके घर के पेपर्स इंदिरा आहूजा के पास पहुंचे कैसे, दूसरा। तीसरा, इंदिरा आहूजा कहता है कि इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी के पेपर्स और चाबी उसके पास पहुंची कैसे, एक। और जब वो अगर वो उनके पास में थी पोजीशन, यानी चाबी उनके पास थी, यानी पोजीशन उनके पास थी एक किस्म से, तो वो घर जो टूटा कैसे, उस घर के पत्थर उतारे गए, उसकी दीवारें तोड़ी गई, उस पर टीयर गटर का काम शुरू हो गया। और तो वो जो वहां पर जो काम करने वाले जो लेबर्स थे वो किसके थे, पुलिस का ध्यान उस पर क्यों नहीं है, पुलिस ने उस चीज़ की कार्रवाई क्यों नहीं। मेरी शिकायत वो है कि इस प्रकार की जो घटना जो शहर के अंदर घटी है, देखिए हम दो रूप देखते हैं भगवान के, एक तो डॉक्टर को हम दूसरा रूप कहते हैं भगवान का, एक दूसरा महाराज को, जो महाराज समाज के जो लोग हम उनको हिंदू समाज के लिए हम उनको एक भगवान का रूप देखते हैं, क्योंकि मतलब अभी घर पे कोई गुजर गया हो या कोई पैदा हो तो हम महाराज स्वामी को ही बुला के उनके हाथ से ही जो भी पूजा वगैरह होती है हम उनके हाथ से करवाते हैं। तो एक हमने उनको भगवान का दर्जा देते हैं हर टाइम। उनके साथ में अगर ऐसी घटना घटे और शहर के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इस विषय में अगर ध्यान न दे, और पुलिस डिपार्टमेंट भी, मैंने शिकायत की, या मैं कोई शिकायत का पेपर दिखाता हूँ जो मेरी कंप्लेन है आपके सामने, मैं आपको देता हूँ, एक कॉपी भी आपको देता हूँ, मैं हैंड ओवर करता हूँ एक कॉपी आपको, तो पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है भाई, क्या कारण है नहीं कार्रवाई करने का, जब उनके पास में मेरे पास उनके पुलिस के पास मेरा फुटेज है, मैंने फुटेज दे चुका हूं उनके पास न्यूज़ में, जो मेरी न्यूज़ थी और फुटेज उनके पास में है कि इंदिरा आहूजा के परिवार वाले, इंदिरा आहूजा के सामने खड़ा है, उन्होंने वो पेपर्स और चाबियां महाराज हरेश महाराज के बेटी को जो वारिस थी उनके हाथ में दिए। तो ये 2006 में जो चंदर भाटिया ने कहा मेरे ही न्यूज़ चैनल पे कि 2006 में ये प्रॉपर्टी मेरे पिताजी ने परचेस की है, ऐसे इंदिरा आहूजा का कहना है, चंदन भाटिया। तो 2006 से लेके अभी तक क्या प्रॉपर्टी का डील क्लियर नहीं हुआ क्या उनके पास में कोई एमओयू है क्या?
तो ये सब प्रकार की बातें, और ये भी कहा गया कि 70,000 रुपया मैंने टैक्स में भरा है, 4.5 लाख रुपया मैंने उसमें अपना हॉस्पिटल में भरा है, मेडिकल बिल्स में भरा है, मेरे को उसके बिल्स है, तो दिखाइए। जैकी जी, आपकी कंप्लेंट में ये जो सारी चीजें आपने कही, क्या उनका समावेश है? हाँ, मैंने तो पुलिस को ये शिकायत की है कि भाई इस प्रकार की जो घटना घटी शहर के ना, उसके ऊपर कार्रवाई करे। जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए बाहर आएगी तब उनको सभी चीज़ों का उनको आश्चर्य कर खुद ही चीज़ें खुलेगी। मेरे तो सब इंटरव्यूज जो मैंने लिए हैं वो सब मैंने पुलिस को दे चुका हूँ। मैं कंप्लेंट लगभग आपने कब की थी ये कंप्लेंट करते हुए मेरे को करीबन 15-20 दिन हो गए। तो अब पुलिस डिपार्टमेंट का अब कल मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और मेरी स्टेटमेंट उन्होंने ली कि क्या घटना घटी। तो मैंने उनको विस्तार से समझाया, जो मेरे से सवाल पूछे मैंने उनको सबके जवाब दिए कि स्टेप बाय स्टेप पहले मैंने एक 14 फरवरी 2023 को मैंने पहले इंटरव्यू मैंने इनका चलाया, अपना चंदन भाटिया का, दूसरा मैंने दीपक मूलचंदानी का चलाया, तीसरा मैंने महेश सुखरामानी का चलाया। जो एक्चुअली ये मैटर में बेल रिंगर्स है, उन्होंने ही शायद सबको जो मेरे को पुलिस ने पूछा कि आपने ये मुद्दा उठाया तो कैसे उठाया, वो पहले जानकारी आपको किसने दी। तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तो मेरा काम है सहयोग करना। तो उस टाइम पे मेरे को पूछा गया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको पहली बार आपको ये सूचना किसने दी। तो मैंने कहा कि शहर के उप महापौर विनोद तलरेजा जी का मुझे फोन था। और उन्होंने कहा कि मेरे बिल्डिंग के पीछे एक जगह को हड़पा जा रहा है, आप मीडिया के माध्यम से उनको देखिए जरा। फिर दूसरे दिन पे मेरी मुलाकात हुई विनोद तलरेजा जी के कार्यालय में चंदन भाटिया जी के साथ में जी। और वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि पहचाना आपने, कल रात को मेरी बात हुई थी, मैं बात बिल्कुल मेरे को याद आ रहा है। फिर उनके बाद में उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मेरे को इस बारे में को कुछ कहना है आपके चैनल पे। मिला सर प्लीज़ मोस्ट वेलकम। तो मैं फिर चंदन भाटिया के ऑफिस में गया था, वहाँ पर मैंने उनका इंटरव्यू किया, वो दिखाया लोगों के बीच में जी। वो एक शुरुआत थी। और आखिरी में अगर आप देखेंगे तो खुले तौर पर वो पेपर्स और वो चाबियाँ दी गई। इतना बड़ा प्रूफ मैंने सामने पुलिस स्टेशन में मैंने रखा है, उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कारण क्या है? कुलदीप जी, अब अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आप एक भारतवर्ष की सबसे पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी भी हैं। ये जो मैटर है इंदर आहूजा का, जो अब पुलिस या कार्रवाई के जो मजमे से गुजर रहा है और इसके रिजल्ट्स फिलहाल कुछ दिख नहीं रहे हैं, तो आपको क्या ऐसा कुछ अंदाज़ा है कि इंदर आहूजा, जिसके कई सारे कनेक्शंस हैं पॉलिटिकल लोगों के साथ में, किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ में, और एक आध के साथ नहीं है, लगभग पूरी पार्टी के साथ है, शायद उन्हें उस पार्टी का पद भी हो, तो क्या लगता है आपको कि पुलिस के ऊपर दबाव की कोई स्थिति है, यहाँ पे राजनीतिक रसूख का भरपूर उपयोग किया जा रहा है? सर, इस मामले में कुछ आप बताइए। चंदन जी, पहले तो मैं आपका और DTI न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आपने ये मुद्दा उठाया। आज उल्लासनगर में ये जो मुद्दे हैं काफ़ी ज्वलंत हैं। लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसका जी, जो ये काम बखूबी निभा जाते हैं और कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी अपने रसूख का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। मतलब एक ग्रुप के हिसाब से पूरा काम होता है, ये ग्रुप से काम हो रहा है। अगर पुलिस प्रशासन के बाद दबाव नहीं डाला जाए और उनको खुले फ्री हैंड से काम करना दिया जाए, तो मैं आपको कहूँगा मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इतनी सक्षम है भाई साहब कि किसी का बच्चे का खिलौना नहीं चोरी हो सकता है। जगह तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी जगह है। सर, पुलिस की जो ताकत है वो वक्त वक्त पे उन्होंने प्रूव भी की हुई है, कहीं ना कहीं उन्हें लिमिटाइज कर दिया जाता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकते। तो ये मामला भी राजनीतिक दबाव के चलते चल रहा है, कार्रवाई तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसा है? बिल्कुल है। हमारी पार्टी बहुत पुरानी है, आपने सही कहा, लेकिन हमारी पार्टी ने कभी ऐसे मिसयूज नहीं किया था। सर, सत्ताधारी होने के बाद भी मैं किसी पार्टी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता। देखिए, पार्टी के कल्चर्स और उनका जो एक मेमोरेंडम होता है वो उनके तहत ही काम करते हैं, पर कैसा है कि कुछ लोग, जैसे बुरे लोग हर पार्टी में होते हैं या जुगाड़ वाले लोग हर पार्टी में होते हैं, तो हमारे उल्लासनगर में तो लगभग हर पार्टी में कई सारे लोग आपको जुगाड़ वाले दिख जाएंगे। बिल्कुल। पर इस पर्टिकुलर केस में, जिसमें एक दिवंगत और वो भी ब्राह्मण समाज के इंसान की प्रॉपर्टी हड़प करना और उसके बाद में जुगाड़ करके चाबियां हंसते खेलते दे देना, सर पूरा एपिसोड में सामने दिख रहा है कि कई सारे कलम
उन पे लगाए जाने चाहिए और कार्रवाई भी ट्रेस होनी चाहिए। पासिंग पर का कलम लगना चाहिए, complainants- घर फोड़ी का कंप्लेन होना चाहिए उनके ऊपर, बिल्कुल कलम लगना चाहिए। क्योंकि देखिए 394, 504, 441 ये जो सारे जो देखिए चाबी उस टाइम पर इंदिरा आहूजा के पास थी, उन्होंने वो वापस की, वो प्रूफ होता है कि चाबी उनके पास में थी। जी। तो वो जो अभी तक पुलिस ने उनके ऊपर ट्रेस पासिंग का केस क्यों नहीं दाखिल किया, मेरी मांग है पुलिस डिपार्टमेंट से। जी। चोर जो उनके घर के सामान थे, जब वो घर टूटा उसके घर के सामान थे, महाराज जी ने तो कहा 40 तोला सोना और 30-40 हज़ार रुपया कैश थे, वो अलग चीज, वो ठीक है, वो महाराज जी का कहना है। जी। वो मैंने नहीं कहा, वो महाराज जी ने कहा, मैंने भी मेरे न्यूज़ पे भी आकर उन्होंने कहा था, ठीक है। तो पुलिस को महाराज जी को भी बुला के पूछना चाहिए कि भाई आखिर में सच्चाई क्या है, सामने आनी चाहिए लोगों के। और साथ ही साथ में जो ये जगह जो महाराज स्वामी, जिसको हम भगवान का रूप देते हैं महाराज समुदाय को, तो कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ और ये विश्वासघात के पीठ पे खंजर घोंपा गया है कि एक विश्वास रखते हुए एक हमारे महाराज श्री सुनील महाराज जी ने एक विश्वास रख के उनको अपना मान के और एक पड़ोसी के नाते एक घर का संबंध मानते हुए उन्होंने इस प्रकार की हरकत की। उनके देहांत के बाद में, कुछ महीनों के बाद में, उनके विश्वास के साथ में घात करके उनके विश्वास के पीठ में खंजर घोंपने का जो काम किया है इंदिरा आहूजा ने, ये निंदनीय है। और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई पुलिस को करनी होगी। नहीं करेंगे तो हमको अगर ऐसा हुआ तो अगर मुझे धरने पे भी बैठना पड़ा तुम पीछे नहीं हटूंगा। जैकी जी, हमारे चैनल के माध्यम से जनता का एक बड़ा पैना सा सवाल है। सुनील महाराज की प्रॉपर्टी के विषय में हम पिछले 6 महीने से बहुत सारे न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत सारी कवायदें देख रही हैं, तो सबके मन में एक ये चीज़ आ रही है कि आखिर सुनील महाराज की प्रॉपर्टी और उससे जुड़े विवाद के पीछे इतना बवाल क्यों, और कुछ ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं इस चीज़ के पीछे, और आपके इतने पीछे पड़ने का कारण क्या है? मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अगर हम पिछले कुछ महीने के पीछे चले जाएं, मैंने जो मुद्दे मैंने उठाए, कैपिटल वैल्यू टैक्स मैंने उठाया, उस पर स्थगिति आई, बाद में कैंसिल हो गया जी। वो भी तो प्रॉपर्टी का रिलेटेड था ना, टैक्स का जी। वो भी तो शेयर की सभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। तो वहां पर मुझे लगा कि नहीं, ये शेयर मेरे शेयर के साथ अन्याय हो रहा है, मुझे ये मुद्दा उठाना चाहिए। मैंने वो मुद्दा उठाया, उसको मुकाम तक एक अंजाम तक पहुंचाया, उसको उसमें रिजल्ट भी आई। तो उसके बाद में जो मेरे पास मुद्दे आते जा रहे, और ये तो मतलब ऐसी चीज़ है ना कि भाई आपका अगर समझो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो और आपका अगर डॉक्टर पे विश्वास ही ना हो, आपका विल पावर टूट जाए तो आप ठीक कैसे होंगे? जी। वैसे ही महाराज स्वामी जी के साथ में, अगर महाराज स्वामी के साथ में अगर अन्याय होता है सुनील महाराज जी के साथ में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो अगर उनके ध्यान के बाद अगर उनके साथ अन्याय होता है तो ये कहां तक सही है? यानी कि मैं अगर अपने एंगल से एक बात कहूँ तो मीडिया में एक धड़ा अब ऐसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए एक माध्यम बन रहा है। हाँ, एक होना भी clear चाहिए, माध्यम बन रहा होना भी चाहिए पब्लिक के लिए। आज पब्लिक के लिए कौन आवाज उठाएगा? नेता जी। कौन से नेता ने उठाया आवाज? हालांकि नेता इनमें ये कांड में कैपिटल वैल्यू टैक्स किससे लगवाया? नेताओं ने। आवाज किसने उठाई? मीडिया ने। जी बिल्कुल। जनता साथ में, मेरे साथ जनता खड़ी थी कैपिटल वैल्यू टैक्स के मुद्दे में, वहां पर हमारी जीत हुई। इस मुद्दे में भी जनता मेरे साथ में है, और इस पे सुनील महाराज के आत्मा को शांति पहुंचाने का काम हम जरूर करेंगे। और ऐसे जो लोग, जो भू माफिया जो हैं और जो समझते हैं कि भी आसान है किसी का भी गढ़ हड़पना और किसी भी विश्वासघात करके हम वो जगह हड़पेंगे, तो भैया भूल जाओ, हम एक एक मुद्दा उठाएंगे। जी सर, आपके जज्बे को सलाम। और हम भी आपकी हर शहर से जुड़ी लड़ाई और उसकी जो मिसकंसेप्शंस है या उसमें जो गलत बातें हो रही है, उसमें हर एक लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद, आपका साथ लगेगा कंधे से चंदन कंधा भाई। मिला के साथ है। ये एक की लड़ाई नहीं है, और ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। ये सिंधी समाज के जो हमारे महाराज स्वामी हैं उनकी लड़ाई है। तो क्या मैं गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? क्या मैं आज महाराज स्वामी को जस्टिस मिले मैं गलत हूं? सही बात है। जैकी जी, इसी सिलसिले में मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, हाँ, पर उसमें रफ्तार लाने के लिए और जितने भी लोग इंदिरा आहूजा को बचाने के लिए, फिर वो पार्टी पक्ष के लोग हों, हाँ, पूंजीपति हों, जुगाड़ वाले बंदे हों या कोई भी हो, मतलब हमें तो पता नहीं है कि कौन लोग उनके पीछे हैं, पर अगर पुलिस या कार्रवाई अपनी रफ्तार से काम नहीं करती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर पहले तो पुलिस को मौका देना चाहिए,
तो पुलिस सक्षम है हमारे उल्लासनगर शहर की, वो अपने रफ्तार से काम करे। हाँ, मानता हूँ कहीं ना कहीं इसमें रुकावटें आएगी, कुछ रसूखदार लोग इसमें उनको सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं करते और होते भी लोगों के नाम उजागर हो सकते हैं इसमें, हो सकते हैं ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी रसूखदार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई रसूखदार इंसान अगर पीछे नहीं होता तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई अभी तक कर दी होती। बिल्कुल। आज इंदिरा आहूजा शहर में जो ओपन घूम रहा है, नहीं घूम पाता, तो कहीं ना कहीं से दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन के पीछे कोई ना कोई दबाव लाने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके पीछे खड़ी है, या कोई ना कोई रसूखदार आदमी खड़ा है, जिसके कारण आज भी इंदिरा आहूजा खुले आम रस्तों में घूम रहा है, जो गलत है। जैकी जी, जैसे सुनील महाराज की प्रॉपर्टी के मामले में चंदर भाटिया और दीपक मूलचंदानी ने अगवानी करके ये मैटर पब्लिक में लाया, मीडिया को शामिल किया, पॉजिटिव मीडिया भी आई, सब कुछ हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता कि शहर में ऐसे कई सारे गबन होते होंगे जिनकी भनक भी नहीं लगती होगी? सही है आपकी बात, ऐसी काफ़ी ऐसे गबन है, बहुत सारे। देखिए, गबन की बात छोड़ो, गबन तो बहुत हो चुके हैं, साथ ही साथ में अगर हमारे शहर के नेताओं ने अगर ध्यान दिया होता तो ये जो मंजर आपको नजर आ रहा ना पूरे शहर भर में इलीगल कंस्ट्रक्शन, आज आप मुझे बताइए उल्लासनगर में रीडेवलपमेंट के विषय के ऊपर लोगों को गुमराह किया गया, फिर एक और जीआर आएगा उसमें गुमराह कर रहे हैं लोगों को, तो क्या है, ये लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात है। फिर जब ऐसे नेता लोग जब पब्लिक के बीच में जाएंगे, हमें वोट करके हमें विजय करेंगे, तो पब्लिक का रिप्लाई क्या आएगा? चंदन जी, आप क्या कहेंगे? आप एक आम इंसान हो, ठीक है, मैं भी एक आम इंसान हूं, आपके दरवाजे में कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई नेता अगर आपसे वोट मांगने आए, ये सवाल आपसे है, तो आपको वो सब चीजें याद नहीं है कि जो आपके शहर के साथ में क्या हुआ? कैपिटल रोल टैक्स ला दी गई, इलीगल कंस्ट्रक्शंस, आज की तारीख में टीयर गेटर का धमाकेदार काम चालू है पूरे शहर भर में, तो क्या इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़ा हो जा रहे हैं, महानगर पालिका को पता ही नहीं चलता है? जैकी जी, आयुक्त साहब को पता ही नहीं चलता कि आज टीयर गेट, अरे आज नहीं करके मेरे को लग रहा है कि 1 नंबर से 5 नंबर तक नहीं के 300 से 400 टीयर गेट काम चालू होंगे। तो क्या ऐसे नेताओं को, ऐसे अधिकार को दिखता ही नहीं क्या? इस पूरे बड़े से सवाल को अगर मैं अपनी भाषा में जवाब देना समझूं, बिल्कुल दीजिए, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आएगी कि अशिक्षित लोग अगर हों और ऐसे सारे कांड हो तो समझ में आता है, पर जहां शिक्षित लोग तकरीबन 90% हैं और उसके बाद भी शहर इतने बड़े गड्ढे में अब तक सरवाइव कर रहा है, तो ये कोई दैवीय शक्ति है जो उल्लासनगर को बचाए हुए। बाकी यहाँ के नेतागण, उनमें पब्लिक का विश्वास बचा नहीं है, ये मेरा मानना है। देखिए, उल्लासनगर की युवा पीढ़ी जाग चुकी है, आने वाले चुनाव के अंदर मुझे उम्मीद है कि युवा पीढ़ी सामने आएगी, पार्टिसिपेट करेगी, आने वाले चुनाव के अंदर एक नया चेहरा उभर के शहर में आएगा, एक युवा पीढ़ी के हाथ में ये लगाम जाएगी, ये कोशिश है हमारी। चंदन जी, उसमें आपको सहयोग करना है, मुझे भी, मैं और साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, एक युवा चेहरा शहर के अंदर लेके आएंगे। इस बार जो आमदार होगा या जो महापौर होगा, इस बार एक ऐसा चेहरा हम लेके आएंगे, हम प्रयास करेंगे उसका कि एक ऐसा चेहरा जो पढ़ा लिखा इंसान हो और उसमें वो क्वालिटी हो कि हम शहर को संभाल सकें। क्योंकि इस बार जो शहर की जो हालत हो चुकी है ना, इसमें एक पढ़े लिखे एक नेतृत्व की काफ़ी ज़रूरत है। जब तक ये पढ़ा लिखा नेतृत्व नहीं आएगा, इस शहर का कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आप और 10 GR लेके आ जाओ, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं। GR लेके आना, एक 4 पेपर के टुकड़े लेके आना एक आसान होता है, लेकिन उसके बाद जो काम करने की बातें होती है ना, वो अलग चीज़ होती है। आज आप एक पकड़ लो, एक डॉक्टर की बात, वापस पे आता हूँ, डॉक्टर के ऊपर आता हूँ, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो और मुझे मालूम पड़ा था कि आप कहीं ना कहीं पहले जब छोटेपन में थे, आपको डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था और मुझे मालूम है, मैं आपके सर अभी भी तो डॉक्टर ही हूँ। हाँ, तो अभी तो पोस्टमार्टम कर रहे हो ना। तो जो एक डॉक्टर अगर जो पढ़ाई लिखाई करके अगर डायरेक्ट किसी ऑपरेशन थिएटर में चला जाए तो क्या ऑपरेशन कर पाएगा? 100%। उसको नीचे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लाश ही बाहर आनी है और क्या, शहर की लाश ही बनती है। तो इस प्रकार से जैसे आज नए लोग चुन के आएंगे, एक नवा महापौर, युवा महापौर चुन के बैठेगा टेबल पर और वो निर्णय लेगा, उसके साथ में मीडिया साथ में होगी, जनता साथ में होगी, और वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, लेकिन एक चेहरा ऐसा होना चाहिए जो नॉन करप्ट हो, जिसमें एक क्वालिटी हो, पढ़ा लिखा इंसान हो, जिसमें समझने की कैपेसिटी, जिसको शहर को चलाने की कैपेसिटी हो, और जिसने शहर की मुसीबतों को झेला भी हो। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर आप शहर की लगाम दोगे हाथ में, कमान दोगे हाथ में, तो
सच एक सही माने से कहता हूं कि सही माने में आप भी गर्व से कहेंगे कि यस आई एम फ्रॉम उल्लासनगर। बिल्कुल सर। जैकी जी, आपकी जितनी भी भावनाएं हैं उसका सम्मान भी है, उसकी कद्र भी है और उसको हमेशा सपोर्ट भी है। थैंक यू। दोस्तों, सुनील महाराज की प्रॉपर्टी जिसका गबन होते होते रह गया, कुछ जो लोग हैं गलत उल्लासनगर के, उनके मंसूबों पे पानी फिरा, पुलिस या कवायद, कंप्लेंट हुई, कंप्लेनेंट को भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि सुनील महाराज की प्रॉपर्टी को गबन करने के जो आरोपी हैं उन पर तत्पर कार्रवाई हो। ये कार्रवाई नहीं होती है तो मीडिया का एक धड़ा कंप्लेनेंट के बिल्कुल साथ में है। और दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब हमारे नेतागण, हमारे शहर को 3 एमएलए मिले हैं, हाँ। पर उन तीनों एमएलए मिलकर भी हमारे शहर की जो तकलीफें हैं वो ऊपर के लोग, राज्य सरकार या उन जिनके ऊपर उल्लासनगर का उत्तरदायित्व है, वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे। जो पहुँचा पा रहे हैं तो शायद मैं सॉरी बोलूँगा अगर ये मेरा स्टेटमेंट गलत है, हमारे जो नेता हैं शायद उनका इतना वजन नहीं है कि उनकी बातों को सीरियसली लिया जाता है। तो ये हमारे शहर के लिए बड़ी शर्म की बात है। दोस्तों, चुनाव नज़दीक है, आपको पता है कि पिछले 5 साल में क्या परिस्थितियां हमने झेली हैं। कोरोना काल भी झेला, कोरोना काल में कौन बाहर आया था, कौन नहीं आया था, ये सब लोगों के सामने, सारे चेहरे आपके सामने हैं। तो इस बार के चुनाव में आपसे ये विनम्र विनंती है, हम तीनों की विनंती है और हाथ जोड़ के विनंती है, आप अगर चुनाव में सही में एक अच्छा सहभागी बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को चुने जिन्हें शहर की परिस्थिति का ज्ञान हो और जो शहर का चेहरा और शहर की समृद्धि यहाँ पे बनाने में विश्वास करे, ना ही शहर के बाहर जाके खुद भी रहे और लोगों को भी प्रोत्साहित करे कि भैया यहाँ पे कुछ नहीं रहा है, अब चलो हमने तुम्हारे लिए आसपास महल बनाए हैं जिनमें उनको बहुत बड़ी मोटी कमाई है, उन्हें ही वोट करें जो आपके उल्लासनगर को वाकई में उल्लास नगर बनाए। चाहिए। दोस्तों, एक कहना चाहूँगा आपके, बिल्कुल। अगर आपको अगर त्रास ना हो तो फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल की टीम जल्दी एसपी साहब से मुलाकात करेगी, उनसे लेंगी, उनका जवाब लेंगे कि सर इस प्रकार की मैंने कंप्लेंट की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस विषय में आपकी क्या राय है। डीसीपी साहब जोन 4 से भी मैं मुलाकात लूँगा उनके समय के अनुसार और उनसे भी ये सवाल पूछेंगे सर हमने जो शिकायत की उस शिकायत के ऊपर क्या अभी तक कार्रवाई हुई और इस बारे में आपको क्या कहना है, मेरे चैनल पे आके कीजिए। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी। और अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो हम कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करेंगे थाने जाके और उनसे भी पूछेंगे कि सर इस प्रकार की जो घटना शहर में चल रही है इसके ऊपर कब लगाम लगेगी। बस जैकी जी, आपकी इस मुहिम में डीटीआई न्यूज़ की पूरी टीम जो है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर पड़ाव पे खड़ी रहेगी। दोस्तों, डीटीआई न्यूज़ और फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि शहर के बहुत सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो हम वक्त दर वक्त लोगों के साथ बैठकर डिस्कस भी करते हैं और जनता में एक ये भावना जगाने की कोशिश करते हैं कि भैया ये मुद्दों का सॉल्यूशन आपके हाथों में है, अगर आप उसको सॉल्व करना चाहें तो। दोस्तों, ये पेशकश आपको कैसी लगी? आपका आशीर्वाद और आपका सब्सक्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा। कमेंट्स जो है वो हमें ज़रूर चाहिए। ये आपको एपिसोड कैसा लगा, डिस्कशन आपको कैसी लगी, कोई भी सजेशन अगर हो तो आप कमेंट द्वारा जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।